नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत आपके लिए इस वीडियो में महत्वपूर्ण जनरल साइंस के 100 प्रश्नों को लेकर आया हूं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अब तक पूछे जा चुके हैं और 100% पूछे ही जाएंगे, ऐसे रिपीटेड साइंस के एक क्वेश्चन हैं। इनको रट ही लीजिए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को हम एक क्विज की तरह सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर भी चेक करिएगा कि साइंस की तैयारी के अकॉर्डिंग आपका क्या स्कोर है, 100 में से कितने नंबर आप लेके आ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद भी होगा। शायद पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया है। तो प्रकाश का अपवर्तन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर राइट आंसर है। पानी में डूबी हुई लकड़ी जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। तांबा का शत्रु तत्व है, यानी कि तांबा किसके संपर्क में आने से खराब होता है? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। अगर गंधक के संपर्क में तांबा आता है तो तांबा खराब हो सकता है। गंधक को आप सल्फर के नाम से भी जानते हैं, पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वैसे जल के अंदर ही रहती है, तो जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर भी प्रकाश का अपवर्तन का सिद्धांत ही काम करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है जल के अंदर पड़ी हुई मछली जो है थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। बारबरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर काम के लिए प्रसिद्ध थे? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने मक्के के पौधे के ऊपर जंपिंग जीन सिद्धांत के लिए काम किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जैसे मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत के बारे में जानकारी दी थी, वैसे ही बारबरा मैक्लिंटॉक ने मक्के के पौधे पर जंपिंग जीन के सिद्धांत के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अगर आपको किसी लोहे के टुकड़े को जंग लगवाना है तो इनमें से आप क्या करोगे कि उसमें जंग लग जाए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अनीलन, यानी कि आप उसको कुछ भी ना करें, उसको खुले में ऐसे ही पड़े रहने दें। बाकी ग्रीस लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना, ये सब जंग लगने से रोकने के उपाय हैं। आप लोहे के टुकड़े को जंग लगने से रोकने के लिए ये सब काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा क्यों दिखाई देता है? क्या कारण हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ या छोटा अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत की जो व्याख्या दी थी, खोज की थी या समझाया था उसके बारे में, तो मेंडल ने किस पौधे का संकरण के लिए प्रयोग किया था? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए जिस पौधे का उपयोग किया था वह है गार्डन पी या उद्यान मटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन एक धातु है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक एक धातु है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। धातु है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा ऊपर हुआ उठा हुआ प्रतीत होता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पानी में अगर कोई सिक्का गिर जाता है तो पानी के बर्तन में पड़ा हुआ एक सिक्का अपनी जगह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर यह घटना होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। वंशागति की इकाई क्या है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जीन जो है वंशागति की इकाई है, यूनिट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वंशागति की इकाई जीन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में तांबा की धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि से विल्सन बीमारी होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए विल्सन बीमारी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। एक कटा हुआ हीरा या एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है, क्यों जगमगाता है? क्या उत्तर हो सकता है? बतलाइए इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो तराशे हुए हीरे में चमक या जगमगाहट जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के कारण कटा हुआ हीरा, तराशा हुआ हीरा जगमगाता है, चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यशद लेपन यानी कि गैल्वनाइजेशन, जस्तीकरण। जस्तीकरण नाम से ही पता चलता है। जस्तीकरण, यशद लेपन, गैल्वनाइजेशन पर लोहे पर जिंक की जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। क्यों? जंग लगने से रोकने के लिए, लोहा खराब होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। सूर्य ग्रहण किस दिन होगा? इन चार ऑप्शन में से क्या उत्तर हो सकता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दिन की बात करें तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्वेश्चन पूछा गया, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक का नाम क्या है? क्या उत्तर हो सकता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मटर के पौधे का चयन किया था अनुवांशिकता के नियमों का पता करने के लिए इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। धान का रोग खैरा, धान में एक खैरा रोग होता है, ये धान में होने का कारण क्या है? किस तत्व की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा धान में खैरा रोग जो है जस्ते की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कॉमन सेंस है। अभी हमने पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन पढ़ा सूर्य ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण क्या अपोजिट हो जाएगा। तो जब अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होगा। तो यहाँ पर सही तो उत्तर हो गया होगा। वैसे एक बात बता रहा हूँ, अगर जिसका गलत भी हुआ है उत्तर, उसके लिए कहने की बात है कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न,
वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा इनमें से कौन सी होगी, बताइए। चलिए देखते हैं। तो वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो है अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अनुवांशिकी में वंशागति के अध्ययन से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है, आप इसको खींच सकते हो, पतले से पतला खींच सकते हो। क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। रबर को एक लिमिट के बाद में खींचोगे तो टूट जाती है, कांच खींचेगा नहीं। प्लास्टिक का भी वही हाल है, ज़्यादा देर तक नहीं खींच सकते। अगर पिघला के आप खींचते भी हो तो एक लिमिट के बाद में टूट जाएगा। लेकिन इस्पात जो है उसके टुकड़े से पतला तार आप चाहें जितना लंबा बना सकते हो। जनरली आपने मार्केट से खरीदा भी होगा या देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा बीच में हो। जब चंद्रमा बीच में हो तब सूर्य ग्रहण होता है। अब बीच में किसके, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तब सूर्य ग्रहण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क, बोतल के ऊपर जो लकड़ी के ढक्कन लगे रहते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉर्क। तो व्यापार के लिए जो बोतलों का उपयोग होता है उसमें ऊपर लकड़ी का ढक्कन लगा के यूज़ करते हैं। जो वो लकड़ी का ढक्कन जो ज़्यादा दिनों तक बोतल में लगा रहे, खराब भी नहीं होता, किससे प्राप्त होता है बताइए। क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क जो होता है क्रोएक्स सुबेर नाम के वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है, इसीलिए कभी भी पूर्ण शुद्ध सोने के गहने नहीं बन पाते हैं। सोने के गहने अगर बनवाना है तो उसमें तांबा मिलाना ही पड़ेगा। तांबा अगर मिलाएंगे तभी आप उसकी डिज़ाइन बना पाएंगे, नहीं तो सोने की डिज़ाइन बनाते में ही पिघल जाएगा सोना। वो इतना मुलायम होता है सोना। तो आभूषण बनाते समय उसमें पर्टिकुलर ज़रूरी है ही कि तांबा मिला ही हुआ हो। इसीलिए कोई भी गहना 24 कैरेट गोल्ड वाला नहीं हो सकता अगर वो डिज़ाइनर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है 460 सेकंड का होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मिनट में ऑप्शन पूछा जाता है 60 से डिवाइड कर दीजिए, मिनट में भी आंसर आ सकता है, सेकंड में भी। याद रखो जो भी ऑप्शन आपको आए उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पार्श्व विभज्योतक किसके लिए उत्तरदायी होता है, इनमें से क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभज्योतक जो है पौधों में मोटाई के वृद्धि के लिए, तना जो धीरे धीरे मोटा होता जाता है ना, तो पार्श्व विभज्योतक को अगर आप अलग अलग करोगे तो विभाजित ऊतक, पिछला विभाजित ऊतक किसके लिए उत्तरदायी है, तो पौधे की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप पर जस्ते की परत जो हम चढ़ाते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, इनमें से बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, जस्ते की परत चढ़ाना यह शुद्धिकरण कहलाता है। जस्ते की परत चढ़ाने को, जस्ते की परत चढ़ाना कथन कभी निष्कर्ष नहीं हो सकता। तो जस्ते की परत चढ़ाने को जस्ते की परत चढ़ाना नहीं कह सकते। जिनका भी ये ऑप्शन आंसर दिया है जिनने, वो अपना आंसर याद रखें। रीजनिंग पढ़ते हैं ना, कथन कभी निष्कर्ष नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जस्ते की परत चढ़ाना ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंच जाता है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शनल जो है मिनट में है, तो नज़दीक का आंसर क्या हो जाएगा 8 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते हैं। जनरली हमने ज़्यादातर 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड ऑप्शन में देखे हैं, और यहाँ पर सेकेंड का नहीं दिया है, मिनट में ही है, इसीलिए 8 मिनट आंसर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
विलामेन की आवश्यकता किन में होती है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो विलामेन की आवश्यकता जो है नमी को अवशोषित करने के लिए होती है। अब ये विलामेन है क्या? तो विलामेन एक स्पंजी ऊतक होते हैं जो बेल वाली पौधों में पाए जाते हैं। जो लटकने वाली पौधे होते हैं ना, जैसे ककड़ी, गाजर या अमरबेल वगैरह, इन सब की जड़ों में पानी को अवशोषित करने के लिए स्पंज के जैसी जड़ें होती हैं, वही कहलाती है विलामेन। तो वो क्या करती है? नमी को अवशोषित करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या हो सकता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सूर्य ग्रहण के समय हम सूर्य का जो भाग देखते हैं वो कहलाता है किरीट। क्या कहलाता है? किरीट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, इसका कारण क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, इसका कारण कॉर्क के बाहर विगलन परत के बन जाने से। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब नई परत आती है पुरानी परत को हटाते हुए, तो वो पुरानी परत हटने के साथ साथ पत्तियां भी झड़ जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर, कॉर्क के बाहर विगलन परत के बन जाने से शाखाओं से पत्तियां जो हैं वो झड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें मैग्नीज की मात्रा को अच्छा खासा मिला देते हैं। ऑप्शन नंबर, मैग्नीज की मात्रा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लेता है। यहाँ पर पूरा पूरा ऑप्शन में 1 सेकंड ही आंसर, पास नज़दीक का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 1 सेकंड ही सही होगा। वैसे इसका एक्चुअल आंसर जो है ऑप्शन में कभी कभी 1.3 सेकंड रहता है और 1.3 सेकंड ही वैसे आंसर है। आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। रंध्रों की संख्या छोटी और धसे हुए इनमें से किन में होते हैं? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो रंध्रों की संख्या कम और धसे हुए मरुद्भिद में होता है। अब रंध्रों की संख्या कम होगी तो पानी का जो निष्कर्षण है वो कम होगा, धसे हुए रहेंगे, पानी की जो बर्बादी है पौधों में वो कम होगी। तो मरुद्भिद में होने का कारण क्या है? वहाँ पे पानी की वैसे ही कमी होती है, तो पानी को बचाने के लिए पौधों का ये परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वनाइजिंग कहलाती है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गैल्वनाइजिंग में जस्ते की परत चढ़ाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। लोहे पर गैल्वनाइजिंग करना जस्ते की परत चढ़ाने को कहते हैं। इससे लोहे की कहें तो लाइफ बढ़ जाती है, खराब नहीं होता है लोहा, ज़्यादा समय तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगर हम बात करें जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल की, तो इसका क्रम क्या हो सकता है? क्या उत्तर होगा इसमें से बताइए। चलिए देखते हैं। तो अगर हम जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल की बात करें तो जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर हो जाएगा। जल से कांच और फिर हीरा, यानी कि जल फिर कांच फिर हीरा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। शीर्षस्थ विभज्योतक किसके लिए उत्तरदायी होता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो शीर्षस्थ विभज्योतक यानी कि शीर्ष पर उपस्थित विभाजित ऊतक किसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए शीर्षस्थ विभज्योतक जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कांसा मिश्र धातु है। कांसा किस किस की मिश्र धातु है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मिश्र धातुएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति इन चार ऑप्शन में से कैसी होगी? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है जैसी थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, वैसी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते रहते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जलोदभिद मतलब जल में उत्पन्न पौधे। जल में उत्पन्न पौधे वायु ऊतक, जो खोखले, जो वायु ऊतक उनकी जो जड़ें होती हैं या तना होता है या जो उसकी संरचना होती है उसमें वायु ऊतक होते हैं, वायु भरी हुई रहती है। तो वायु भरी होने के कारण क्या करते हैं, वो जल पर तैरते रहते हैं, डूबते नहीं हैं, जिससे क्या होता है वो सड़ते नहीं है, गलते नहीं है, लाइफ रहती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थान में जावर की खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्या उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजस्थान में जावर की जो खदान है वो जस्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ज से जावर, ज से जस्ता। राजस्थान में स्थित जावर की खदान जो है जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होगा? इनमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होगा। कहाँ होगा? निर्वात में प्रकाश का वेग जो है अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, निर्वात में ध्वनि चल सकती है कि नहीं चल सकती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। आपको बताना है वृक्ष की आयु कितनी होगी। क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अनुप्रस्थ काट में जितने वलय हैं उतनी ही वृक्ष की आयु होगी। आप अगर पेड़ के तने को काटते हैं तो बीच में आपके लिए वलय मिलेंगे। अब ये वलय जितने होंगे उतनी ही पेड़ की आयु होती है। तो अगर 50 वलय मिलते हैं तो पेड़ की आयु भी कितनी होगी? 50 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित चालक किससे बनते हैं? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा तड़ित चालक बनते हैं तांबे से। ऑप्शन नंबर तांबा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश का वेग जो है रोमर ने ज्ञात किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले जो हमने तड़ित चालक वाला क्वेश्चन पढ़ा है उसमें तड़ित चालक के आविष्कारक का भी नाम एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, नहीं तो मुझसे पूछ लीजिए कमेंट करके, मैं आपको आंसर दे देता हूं। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जिंक ब्लेंड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जस्ता धातु का निष्कर्षण जो है जिंक ब्लेंड अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति इनमें से कैसी होती है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो तरंग के समान भी होती है और कण के समान भी होती है। ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलोरीमीटर किसका बना होता है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कैलोरी मापने का कैलोरीमीटर जो है तांबे का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा। तांबा के खराब नहीं होता है मीटर बनाने में, इसलिए तांबे का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश कैसी तरंग है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह पता चलता है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक, उभय घटक का मतलब क्या होता है? उभय घटक का मतलब होता है कॉमन रूप से इन सभी में मिलेगी। क्या उत्तर हो सकता है बताइए? चलिए देखते हैं। तो उभय घटक से इन सभी में तांबा जरूर मिलेगा। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर इन सब में तांबा रहता ही रहता है। जैसे पीतल को ही ले लीजिए, तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बनती है। वैसे ही जर्मन सिल्वर और कांसा बनाने में भी तांबा रहता है। अच्छा चलो इसी बात पे, जर्मन सिल्वर और कांसे का मिश्रण का क्या होगा, कौन कौन सी धातु मिलकर ये इससे बनती है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस मुड़ने की घटना, वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ में कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है, यानी कि मिक्स की जाती है, यानी मिश्रण बनाया जाता है, यानी कि मिलाई जाती है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो स्टेनलेस स्टील अगर तैयार करना है तो आपको लोहे में क्रोमियम मिलाना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ में महत्वपूर्ण धातु के रूप में क्रोमियम को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। आर्द्र वायु का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। आर्द्र वायु में क्या होता है जिसके कारण ये ऐसी घटना होती है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व कम होता है, इसीलिए आर्द्र वायु का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, कारण क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो समुद्र किनारे की जलवायु जो स्पष्ट नहीं होती है, कभी भी कैसी भी जलवायु होती है, स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होने के कारण वृक्षों में वलय नहीं बन पाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट जलवायु भी विभिन्नता नहीं होने के कारण समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग होने की प्रकृति की, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि जो है प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर, प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत जो है प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। बौने पौधे को किसका प्रयोग करके लंबा कर सकते हैं? जो पौधे जिनकी हाइट छोटी होती है उनको किसका प्रयोग करके लंबा कर सकते हैं? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो साइटोकाइनिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा। शरीर में खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। लोहा, हीमोग्लोबिन। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? शरीर में लोहे की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। तो यहाँ पर वृद्धि वलय का मतलब क्या है? वृद्धि वलय का मतलब है पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए जो वलय होते हैं ना, वो वृद्धि वलय होते हैं। और वो किसकी सक्रियता के कारण बनते हैं? तो वो अंतःरंभीय एधा। एधा का मतलब क्या होता है? ऊतकीय संरचना। तो पौधे के अंदर जो ऊतकीय संरचना होती है, अंतःरंभीय एधा की वृद्धि के कारण जो है वृद्धि वलय उनकी सक्रियता के कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। किसी अवरोध के कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी अवरोध के कोर से प्रकाश का मुड़ना जो है विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आर्किड में विला मेन ऊतक किस में पाए जाते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था विलामेन ऊतक जो हैं जड़ों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग का ये था कि विलामेन ऊतक किसके लिए होते हैं? तो स्पंजी ऊतक होते हैं नमी अवशोषित करने के लिए। और ये होते कहाँ हैं? मूलों में। मूल मतलब क्या होती है? जड़। तो ऑर्किड यानी कि बेल वाले जो पौधे होते हैं, अमर बेल, लौकी, तिरोई, इन सब के जो पेड़ होते हैं, करेले वगैरह के, इनकी जड़ों में विलामेन ऊतक पाया जाता है। और ये क्या करता है? नमी को अवशोषित करता है, स्पंजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? इनमें से क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अगर आप लोहे को इस्पात में बदलना चाहते हैं तो निकेल धातु मिलाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही घटित नहीं होती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही घटित नहीं होती है, ध्रुवण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वायु ऊतक किन पौधों में पाया जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफाइट्स इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अगर वो आपने सही तरीके से समझ के किए हैं, तो आप ये समझ लीजिए 100 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते 50% कॉमन सेंस से सही होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन किसी न किसी से रिलेट होगा। तो अगर आप सही तरीके से समझ रहे हो तो पूरा का पूरा 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, कॉमन सेंस से सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु ऊतक किस में होते हैं? हाइड्रोफाइट्स में। ये भी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अमलगम नहीं बनाती है लोहा, इसीलिए पारे को लोहे के बर्तन में रखते हैं। अब अमलगम है क्या? तो पारा धातु जिसके साथ भी रिएक्शन करती है उस रिएक्शन को नाम दिया जाता है अमलगम, और जिस धातु के साथ में वो रिएक्शन करती है अमलगम के बाद उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है। तो लोहे के साथ बस पारा अमलगम नहीं बनाता, यानी कि रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए उसको लोहे में भर के रखते हैं कि रिएक्शन ना हो। नहीं तो किसी दूसरे बर्तन में भरेंगे तो उसके साथ क्रिया करके अमलगम बना लेगी, रिएक्शन हो जाएगी, पारा पूरा खराब, फिर किस काम का पारा। इसीलिए लोहे के बर्तन में उसको रखते हैं, अमलगम नहीं बनाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई लोग इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूटन और आइंस्टीन में ही गलत आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक वृक्ष की आयु का पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं आप बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आप उसके वृक्षों के वलय गिन लो, वार्षिक वलय की गिनती करके आप वृक्षों की आयु का पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। लोहे का शुद्ध रूप क्या होगा, इनमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश तरंगों का विवर्तन करके ग्रेमाल्डी ने बतलाया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। पेड़ पौधों में जाइलम नाम का जो ऊतक होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पेड़ पौधों में जाइलम नाम का जो ऊतक होता है वो जल को ले आने जल वहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस में टेप रिकॉर्डर
की टेप लेपित रहती है। अच्छा, टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है उस पर इनमें से किसका लेप लगा होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो टेप रिकॉर्डर पर जो है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण की लेप रहती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, मैक्सवेल वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पौधों में जाइलम जैसे जल को ले जाने के लिए होता है ना, वैसे फ्लोएम जो है आहार, खाना, फूड ले जाने के लिए पौधों में ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम मिलाते हैं लोहे के साथ में। ऑप्शन नंबर क्रोमियम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, बतलाइए क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो ध्रुवीकरण की घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, उस ऊतक का इनमें से नाम क्या है, बतलाओ। चलिए देखते हैं। तो वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, उस ऊतक का नाम है कैम्बियम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, इनमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा लोहा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, हाइगेंस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विशेष काम करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऊतक इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, कारण क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर काम करने वाले, रिसर्च करने वाले, जानकारी प्राप्त करके बतलाने वाले वैज्ञानिक कौन है, इनमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर काम करने वाले वैज्ञानिक हैं केसी मेहता। ऑप्शन नंबर केसी मेहता इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा, हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें कहते हैं फोटोन। ऑप्शन नंबर फोटोन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। करनाल बंट एक बीमारी है, किस फसल की है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो करनाल बंट जो है गेहूं में होने वाली बीमारी है। राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो मानव हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मानव की हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता को किस में मापेंगे, इनमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ध्वनि तीव्रता संगीत यंत्र की जो है डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आलू में ऑक्सीजन की कमी से होने वाला ये रोग है। इसमें आलू की अंदर की परत जो है काली हो जाती है। अगर आपके घर पे आलू है और कभी आपने मम्मी को देखा होगा सब्जी बनाते हुए, अगर आलू काटते हुए, तो आपने देखा होगा कई बार आलू अंदर से काला निकल जाता है, थोड़े से हिस्से में धब्बा जैसा रहता है अंदर से काटने के बाद में, वही है आलू का ब्लैक हार्ट रोग, ऑक्सीजन की कमी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या चेंजेस होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है, लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्न में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का जो है आवृत्ति प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आवृत्ति प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग रोग के नाम से किसे जाना जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शैथिल रोग को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड क्यों मिलाया जाता है, क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो द्रवनांक घटा देता है, गलने की दर को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम फ्लोराइड मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है, इनमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दोनों कानों पर वायु दाब को बराबर करने के लिए बिजली की गर्जना सुनने पर व्यक्ति को मुंह खोल लेना चाहिए, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कवक जनित पादप रोग नहीं है, तंबाकू का मोजेक रोग है। अब कवक जनित नहीं है तो क्या है, तो तंबाकू का मोजेक रोग नाम से ही पता चला, टोबैको मोजेक वायरस, वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन एक लोहे का अयस्क है, अयस्क का मतलब जिसमें से लोहा निकलता है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। यहाँ निम्नलिखित नहीं है, निगमन है। निगमन का मतलब होता है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। साउंड के आधार पर आधारित होती है ये तकनीक। राइट आंसर हो जाएगा। इसमें साउंड वेव निकलती है, नीचे स्थित वस्तु से टकराकर साउंड वेव वापस आती है, फिर जाने और आने के समय की गणना करते हुए ये पता चल जाता है नौ संचालकों को कि कोई भी वस्तु पानी के नीचे कितनी दूर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सिट्रस कैंकर किससे संबंधित है, इसमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिट्रस कैंकर क्या है, नींबू का एक रोग है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सिट्रस कैंकर नींबू का एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोहे की धातु के जंग लगने के लिए वायु में किस चीज की उपस्थिति होना अनिवार्य है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोहे की धातु पर जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन और नमी इन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है, बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? 60 डेसिबल तक कॉमनली व्यक्ति सुन सकता है। इससे ऊपर सुनेगा तो कानों में प्रॉब्लम आ जाती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करिए। सरप्राइज क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तो ये थे 100 क्वेश्चन। क्या स्कोर रहा आपका? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हम पर डे 5 वीडियो अपलोड करते हैं। 5 यानी 5 वीडियो अपलोड रोज़ होना ही होना है। रोज़ आपके लिए नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस, नए वीडियोस मिलेंगे। नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके सेक्शन और साइंस सेक्शंस के सारे टॉपिक हम आपको कवर करा देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्जेक्ट वाइज लिंक पेस्ट कर दिया मैंने, तो सेव कर दिया है, तो आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो। कंप्यूटर का ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री सब देख सकते हो, जो भी आप देखना चाहते हो। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा वीडियो की लिंक को, और चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए आपका सपोर्ट मिलेगा, तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जुड़े रहिएगा जिससे उस टॉपिक में भी आपसे मुलाकात ज़रूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।